नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में हमारे ग्रह की बनावट आखिर है कैसी? तो आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की एक एक परत को खोलने वाले हैं। सवाल तो यही है कि आखिर हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में छिपा क्या है। क्या ये सिर्फ चट्टान और मिट्टी है या फिर कुछ और ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचा है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बड़े ही रोमांचक सफर के लिए। एक ऐसा सफर जो हमें पृथ्वी की सतह से लेकर सीधे उसके धधकते हुए केंद्र तक ले जाएगा। हमारी इस यात्रा का पहला स्टॉप है भूपर्पटी, या जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये समझ लीजिए पृथ्वी की वो पतली नाजुक सी बाहरी त्वचा है जिस पर हम सब रहते हैं, हमारे शहर बसे हुए हैं और हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। और मजे की बात यह है कि क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है, कहीं 5 तो कहीं 70 किलोमीटर मोटी। बस जरा सोचिए, इसी पतली सी परत पर हमारा सारा जीवन, दुनिया के सारे खनिज और पानी मौजूद हैं। और हाँ, ये दो अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये दो तरह की होती हैं। एक है महाद्वीपीय क्रस्ट जिस पर सारे महाद्वीप हैं और ये थोड़ी मोटी होती है, करीब 30 से 70 किलोमीटर। और दूसरी है महासागरीय क्रस्ट जो समंदर के नीचे है और ये काफी पतली होती है, बस 5 से 10 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, तो ये क्रस्ट बने किस चीज से हैं? इसे याद रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। एक कोड वर्ड है सीआल, यानी सीआल। ये इसके मुख्य तत्वों का केमिकल कोड है। सिलिका यानी Si और एल्यूमिनियम यानी Al। यही दो चीजें मिलकर हमारी दुनिया की नींव बनाती हैं। चलिए अब क्रस्ट के थोड़ा और नीचे उतरते हैं और पृथ्वी के विशालकाय मैंटल में चलते हैं। इसे हमारे ग्रह का इंजन रूम भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से पृथ्वी की सारी बड़ी बड़ी भूगर्भीय गतिविधियां कंट्रोल होती हैं। आपको अंदाजा है मैंटल कितना बड़ा है? पृथ्वी का जो पूरा वॉल्यूम है ना, उसका 84% हिस्सा, जी हाँ 84% सिर्फ मैंटल है। इसकी तुलना में तो क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं वो बस 1% है। ये मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ये पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि एक तरह की अर्ध पिघली हुई चट्टान की हालत में है। पता है, ज्वालामुखियों का सारा मैग्मा यहीं से आता है और यही वो ताकत है जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाती है, जिससे पहाड़ बनते हैं और भूकंप आते हैं। अच्छा, जैसे क्रस्ट का कोड था सियाल, वैसे ही मैंटल का केमिकल कोड है सीमा यानी सिमा। ये बना है सिलिका यानी Si और मैग्नीशियम यानी Mg से। अब मैंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही जरूरी परत है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। आप इसे एक अर्ध तरल चिपचिपी परत समझ सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी ठोस टेक्टोनिक प्लेट्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह तैरती और खिसकती रहती हैं। असल में यही वो परत है जो महाद्वीपों के खिसकने की वजह है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर, ग्रह का धधकता हुआ केंद्र यानी कोर। ये पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी दिल है। यहां का तापमान आप सोच भी नहीं सकते, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। जाहिर है, इस जबरदस्त गर्मी और दबाव में चीजें बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करती हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब बात है। कोर के दो हिस्से हैं। बाहरी कोर जो है वो लिक्विड है, पिघले हुए लोहे और निकल से बना हुआ। लेकिन भीतरी कोर इतना ज्यादा दबाव झेलता है कि बेहिसाब तापमान के बावजूद ये ठोस बना रहता है ना कमाल की बात? और हाँ, कोर का भी अपना एक कोड है, नाइफ यानी नाइफ। ये इसके मुख्य तत्व हैं, निकल, Ni और लोहा, Fe। तो हमारी पूरी यात्रा का केमिकल सारांश क्या हुआ? सियाल, सीमा और नाइफ। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई, जब कोई आज तक पृथ्वी के केंद्र तक जा ही नहीं सका, तो ये सब हमें पता कैसे चला? वैज्ञानिकों ने ये पहेली आखिर सुलझाई कैसे? इसका जवाब एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी में छिपा है। क्योंकि हम सीधे अंदर नहीं देख सकते, इसलिए वैज्ञानिक इनडायरेक्ट सुरागों का इस्तेमाल करते हैं।
वो भूकंप से निकली तरंगों का विश्लेषण करते हैं, ज्वालामुखी से निकले लावा की पढ़ाई करते हैं, और तो और अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंडों की बनावट से भी पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता लगाते हैं। भूकंप की तरंगों में एक होती हैं पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स। इनकी खासियत ये है कि ये ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं। जब ये पृथ्वी की अलग अलग परतों से गुजरती हैं तो इनकी स्पीड और रास्ता बदल जाता है। इन्हीं बदलावों को नापकर वैज्ञानिक अंदर का एक नक्शा बना लेते हैं। लेकिन असली खोज हुई एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स से। इन तरंगों में एक बड़ी खास बात है, ये सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, तरल से नहीं। और जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एस वेव्स बाहरी कोर को पार ही नहीं कर पा रही हैं, तो ये इस बात का पक्का सबूत था कि बाहरी कोर तरल है। ये एक जबरदस्त खोज थी। तो चलिए एक बार फटाफट से अपनी पूरी यात्रा को समेट लेते हैं। सबसे ऊपर है ठोस सियाल से बना हमारा क्रस्ट। उसके नीचे है अर्ध तरल सीमा से बना विशाल मेंटल। और सबसे केंद्र में है तरल और ठोस नाइफ से बना हुआ कोर। बस ये 3 परतें ही हमारी पूरी दुनिया को आकार देती हैं। ठीक है, ये सब जान तो लिया, पर आखिर में सवाल ये है कि इस सब जानकारी का मतलब क्या है? पृथ्वी की भीतरी संरचना को समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, असल बात यह है कि यही संरचना पृथ्वी को एक जीता जागता एक्टिव ग्रह बनाती है। मैंटल में जो हलचल होती है, उसी से भूकंप आते हैं और पहाड़ बनते हैं। कोर में जो पिघला हुआ लोहा है, वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूरज के खतरनाक विकिरण से बचाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बिना पृथ्वी पर जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। तो अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोर से बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र, हमारी ये अदृश्य ढाल अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की दुनिया हमारी सतह की दुनिया के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है।